IQ हाइक यूट्यूब चैनल की पॉलिटी के महत्वपूर्ण 1100 वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब शुरू करते हैं। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार प्रिविलेजेस से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो तो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाना है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। अगला प्रश्न है, किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजामन्नार समिति ने। अगला प्रश्न है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। अगला प्रश्न है, संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। अगला प्रश्न है, किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अगला प्रश्न है, संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। अगला प्रश्न है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच क्षति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। अगला प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार, लीगल राइट। अगला प्रश्न है, तारांकित प्रश्नों तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? तारांकित के मौखिक, अतारांकित के लिखित। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है, जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है? वित्त आयोग की। अगला प्रश्न है, लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा, 2/3 बहुमत से। अगला प्रश्न है, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं, यह किसने कहा था? मैकाइवर ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 15 और 25। अगला प्रश्न है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? संसद की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दलबदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधित प्रावधान थे? 52वां संशोधन 1985। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? संसद की अनुमति से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर B.N. राव को। अगला प्रश्न है, समान न्याय और न्याय शुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? V.V. गिरी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया था जिसकी स्थापना हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा कब बनाया गया? 1971 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है, न अस्वीकार करता है और न उसे लौटाता है, नीदर रेटिफाइज नोर रिजेक्ट्स नोर रिटर्न्स द बिल, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है, कीप्स इट पेंडिंग फॉर इंडेफिनिट टाइम। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं? विनियोग विधेयक। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचिस किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारत के संविधान। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाना है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, संघशासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनियम बनाने की शक्ति द्वारा, अनुच्छेद 240। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? प्रत्येक नागरिक का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सरे रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा रहा है? किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। अगला प्रश्न है, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? अधिनियम जुलाई 1977 में पारित, 1980 में पुनः चालू। अगला प्रश्न है, संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी? केशवानंद भारती वाद में। अगला प्रश्न है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रिट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है? परमादेश, मैंडेमस। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न है,
संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है? 6 माह तक। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बनाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? 70 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी? संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप बनाने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74(1) में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुन कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें।